आमिर खान की बेटी आयरा ने नुपुर शिकरे के साथ शादी कर ली। आमिर खान कौन है, क्या करते हैं, ये तो सब जानते हैं। आयरा के बारे में भी लोगों को बहुत जानकारी है, लेकिन नुपुर शिकरे के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। बट आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आमिर खान के दामाद कौन है, कैसे आमिर के दामाद बने और क्या करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। नुपुर शिकरे बेसिकली पुणे से है। पुणे से ही उनकी स्कूलिंग हुई। 1985 में उनका जन्म हुआ और इनिशियल कुछ इयर्स उनके पुणे में ही बीते। बचपन से वो फिटनेस फ्रीक रहे हैं और एक टाइम पर टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे। नेशनल लेवल तक गए हैं वो टेनिस में। लेकिन 2004 के आसपास उनका झुकाव फिल्म मेकिंग की तरफ हो गया। ये तब की बात है जब नुपुर शिकरे पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। कॉलेज चल रहा था और इसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फिल्मों में अपना करियर बनाएंगे। लेकिन 2009 आते आते एक बार फिर से उनका झुकाव फिटनेस की तरफ हो गया और उन्होंने फिटनेस की ट्रेनिंग ली और वो सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर बन गए। इसके बाद नुपुर शिकरे ने कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फिटनेस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इसमें सुष्मिता सेन का भी नाम शामिल है। सुष्मिता सेन से तो नुपुर शिकरे का इतना अच्छा रिश्ता है कि सुष्मिता का जो ऑर्गेनाइजेशन था IMC, जिसके लिए मिस यूनिवर्स के लिए वो ब्यूटी क्वींस भेजती थी, उन ब्यूटी क्वींस को फिटनेस ट्रेनिंग देने का काम नुपुर शिकरे ही किया करते थे। और तो और नुपुर शिकरे की जो मदर है वो बहुत अच्छी कथक डांसर है और सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रेने को उन्होंने ही कथक सिखाया। अब बात करें कि आखिर नुपुर शिकरे की आयरा खान से जान पहचान कैसे हुई, तो आपको बताती हूँ कि ये बात होगी लॉकडाउन के आसपास की। उस वक्त आमिर खान फिटनेस ट्रेनिंग ले रहे थे और नुपुर शिकरे ही उन्हें वो ट्रेनिंग दे रहे थे। लॉकडाउन लग चुका था और तब आयरा अपने पिता आमिर खान के साथ शिफ्ट हो गई थी, अपने पिता के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए। तो नुपुर आमिर खान को ट्रेनिंग देने आते थे और आयरा जो उस वक्त एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से जूझ रही थी, उन्हें नुपुर ने बताया कि अगर आप अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू कर दोगे तो आपकी ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें ऑटोमेटिक अंदर से जाने लगेगी। तो आयरा ने वही किया, वो भी नुपुर से फिटनेस ट्रेनिंग लेने लगी और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। अब क्योंकि आमिर खान खुले विचारों के हैं, वो खुद एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और रिलेशनशिप में वो भी जबरदस्ती ना बंधे हैं और ना ही जब किसी को चाहा है तो उसे जानबूझकर दूर रहे हैं। यही कारण है कि जब आयरा को नुपुर शिकरे से प्यार हुआ तो आयरा और नुपुर शिकरे भी लिव इन में चले गए और दोनों ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था फरवरी 2021 में, जब दोनों ने एक दूसरे के साथ पिक्चर्स शेयर करनी शुरू कर दी। जहां नुपुर आयरा को आयरा ही बुलाते हैं, वहीं आयरा नुपुर को अपना पोपाई मानती है क्योंकि उनके बाइसेप्स बहुत ही शानदार है। नुपुर को आमिर खान तो जानते ही थे, फिर आयरा ने नुपुर को अपनी मदर रीना दत्ता से भी मिलाया और रीना दत्ता ने भी इस रिलेशनशिप को अप्रूव किया। अब दोनों साथ में बर्थडे पार्टीज करने लगे, रोमांटिक हॉलीडेज पर जाने लगे और कई बार आमिर खान के महाबलेश्वर वाले फार्म हाउस पर भी एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे। जहां एक तरफ आयरा और नुपुर का रिश्ता गहरा हो रहा था, दोनों अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं सेम टाइम पर आयरा के पिता आमिर खान की एक लव स्टोरी का दी एंड हुआ। आमिर खान ने जुलाई 2021 में सेकंड वाइफ किरण राव के साथ डिवोर्स अनाउंस कर दिया, जिसने सभी को शॉक दिया। अगर ये दुख खान परिवार के लिए कम था तो एक और झटका आमिर खान को तब लगा जब उनकी लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई, जिससे उन्हें बहुत होप्स थी, लेकिन वो फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई और तब आमिर खान ने डिसाइड कर लिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से ही एक ब्रेक ले लूंगा। इधर पिता ब्रेक पर चले गए थे और उधर आयरा नुपुर शिकरे के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के सपने देख रही थी। फाइनली वो टाइम आया जब नुपुर शिकरे ने आयरा से पूछ ही लिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात थी 22 सितंबर 2022 की, जब नुपुर शिकरे आयरन मैन के लिए इटली गए थे और वहीं के एक इवेंट में आयरा भी पहुंची थी और इवेंट खत्म होने के बाद नुपुर ने वहीं इवेंट पर ही आयरा को प्रपोज कर लिया। इसके बाद नवंबर 2022 में दोनों ने सगाई कर ली। मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट रखा गया जहां आमिर खान, आमिर की एक्स वाइफ किरण राव, रीना दत्ता सभी इस सगाई में मौजूद रहे और शानदार तरीके से ये सगाई की गई। और उसके बाद इंतजार शुरू हो गया कि आयरा और नुपुर शादी कब करेंगे। तकरीबन एक साल सगाई में रहने के बाद 3 जनवरी 2024 को आयरा और नुपुर शिकरे ने मुंबई के ताज लैंडएंड्स में कोर्ट मैरिज की। नुपुर शिकरे शादी के वेन्यू तक शॉर्ट्स और बनियान में दौड़कर पहुंचे थे और उसके बाद 5 जनवरी को पूरा परिवार रवाना हुआ उदयपुर में आयरा की शादी के फंक्शंस एंजॉय करने के लिए। मेहंदी, हल्दी, संगीत, कॉकटेल नाइट,
इन सभी फंक्शंस के बाद फाइनली 10 जनवरी को आयरा और नुपुर ने उदयपुर के एक बड़े होटल में व्हाइट वेडिंग की। इस शादी में सभी घरवाले मौजूद रहे और अंबानीज ने भी इस शादी में शिरकत की थी। अगले दिन पूरा परिवार मुंबई लौटा और उसके बाद 13 जनवरी को मुंबई के नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में आमिर खान ने अपनी बेटी आयरा खान और नुपुर शिकरे का ग्रैंड रिसेप्शन रखा। इस रिसेप्शन में बॉलीवुड की हर बड़ी हस्ती मौजूद रही, जिसमें सलमान, शाहरुख, बच्चन, रेखा सभी का नाम शामिल है। हालांकि कुछ नामी चेहरे इस पार्टी से गायब रहे, जिसमें रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर, सनी देओल, अनुष्का शर्मा, आर माधवन भी गायब रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही कि आमिर खान की सेकेंड वाइफ किरण राव भी इस रिसेप्शन से गायब थी। हालांकि आमिर खान ने बताया कि किरण की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो इस पार्टी में नहीं आ पाई। और सबसे ज्यादा चर्चा तो ये चली कि जिस फातिमा सना शेख के साथ एक टाइम पर आमिर खान का नाम जोड़ा गया था और कहा गया था कि आमिर खान का सेकेंड टाइम डिवोर्स इसी के कारण हुआ है, वो फातिमा सना शेख तो पूरी शादी के फंक्शन से ही गायब रही। वो किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आई। जबकि आयरा की जब सगाई हुई थी तब फातिमा बहुत अच्छे से रेडी होकर इस सगाई में शामिल हुई थी, लेकिन शादी से फातिमा दूर ही रही।